श्री राधे, जय श्री राधे। नवम स्कंद श्रीमद् भागवत जी का जो है उसमें जो भक्तों के चरित्र आए हैं, जो धर्मात्मा, जो राज ऋषियों के चरित्र आए हैं, तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने बहुत सुंदर ढंग से विवेचन किया है। ये भागवती कथा है, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के द्वारा लिखी भागवती कथा है। 33वां खंड है, इसमें नवम स्कंद की कुछ कथाएं हैं। अभी हमने विश्वामित्र जी का चरित्र सुना, अब आगे थोड़ा सा और सुंदर सुंदर चरित्र हैं। अब पुरुरवा पुत्र आयु की वरणु संतति, पुरुरवा का जो सबसे बड़ा बेटा है आयु, उसका वर्णन कर रहे हैं। यह पुरूरवस पुत्र आयुस्तस्या भवन सुता नवस छत्रवृद्धश्च रजिरंभश्च वीर्यवान अनयनायित राजेंद्र शृणु वृद्ध छत्रवृद्धोन्वयम्। ये विस्तार से इस वंश का वर्णन है। बहुत रोचक कथा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजेंद्र महाराज पुरुरवा के जो आयु सबसे बड़े पुत्र थे, आयु उनके नहुस, छत्रवृद्ध, रजी, वीर्यवान, रंभ, अनैना, ये 5 पुत्र हुए। अब तुम छत्रवृद्धि के वंश को श्रवण करो। जब जैसे अवतार का कार्य होता है, तब भगवान वैसा ही अवतार लेकर संसार का उद्धार करते हैं। धनवंतरि तीन सुत तनय बनी हरि प्रकटित भय गए, कुवलयास ज्ञान इंद्रपति पंचम पीढ़ी में भय। संसार में आदि व्याधि को ही दुख का कारण बताया है। मानसिक दुख का नाम आदि है और शारीरिक दुख का नाम व्याधि है, रोग। आदि का नाश ज्ञान आदि से होता है और व्याधि का नाश औषधि आदि से। समझ में आई क्या उमेश जी? आदि और व्याधि, आदि का नाश कैसे होता है? दवाई से नहीं होता। मानसिक जो पीड़ा होती है तो ज्ञान से मिटेगी। चिंता, शोक, भय आदि है ना, ये मानसिक दुर्बलता, मानसिक पीड़ा, तो ये क्या है? ज्ञान से मिटती है। और व्याधि जो शरीर में जो रोग पीड़ा, तो वो क्या है? वो औषधि से। भगवान ज्ञान का प्रसार करने कपिल आदि रूप में अवतरित होते हैं और व्याधि का नाश करने धन्वंतरी आदि के रूप में आते हैं। भगवान का कपिल अवतार ज्ञान प्रदान और धन्वंतरी अवतार ये क्या है? वैद्य रूप में आए भगवान। सूत जी कहते हैं, मुनियों, अब मैं आपको बुद्ध पुत्र प्रतिष्ठान पुराधीश महाराज पुरुरवा के बड़े पुत्र आयु के वंश का वृत्तांत सुनाता हूँ। धर्मात्मा महाराज आयु के नहुस, छत्रवृद्ध, रजी, रंभ और अनैना, ये 5 पुत्र हुए। इन सब में नहुस सबसे बड़े ज्येष्ठ श्रेष्ठ थे। राजर्षि नहुस का चरित्र बड़ा ही अद्भुत है। ये राजर्षि नहुस किसके बेटा थे? पुरुरवा के। पुरुरवा के बेटा हुए आयु, आयु के बेटा हुए नहुस, चंद्रवंशी राजा थे। इसका वर्णन है, नहुस का चरित्र कहते हैं बाद में कहेंगे, पहले अत्यंत संक्षेप में इनके 4 छोटे भाइयों के वंश का वर्णन श्रवण कीजिए। हाँ, तो महाराज आयु के द्वितीय पुत्र छत्रवृद्ध के सुहोत्र नामक पुत्र हुए। सुहोत्र के काश्यप और कुश और गृत्समद, ये 3 पुत्र हुए थे। गृत्समद के पुत्र महाराज सुनक हुए और सुनक के ही पुत्र ऋग्वेदीय मुनिवर शौनक जी हुए, जो सूत शौनक जी का जो संवाद है। शौनक जी, ये शौनक आपसे पृथक एक दूसरे राजर्षि हैं। आपका जन्म तो भृगुवंश में। अच्छा, तो ये गृत्समद के जो पुत्र शौनक है ये दूसरे हैं, और बोले आप भृगुवंशी शौनक हैं, इसलिए बीच बीच में सूत जी शौनक जी के लिए भार्गव शब्द का प्रयोग करते हैं। भार्गव माने भृगुवंशी। महाराज सुहोत्र के प्रथम पुत्र काश्यप के काशी नामक पुत्र हुए। उन्होंने काशी में अपनी राजधानी बनाई। महाराज काशी के राष्ट्र नामक पुत्र हुए। राष्ट्र के पुत्र दीर्घतमा हुए। ये महाराज दीर्घतमा मुनिवर दीर्घतमा से पृथक हैं। इन दीर्घतमा के ही पुत्र आयुर्वेद के प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी हुए, जिन्होंने संसार में आयुर्वेद का प्रचार किया, जो भगवान के अंशावतार हैं।
और जिनका नाम ले लेने से समस्त रोगों का नाश हो जाता है। इन धन्वंतरी के पिताजी का नाम है दीर्घतमा। यह सुनकर शौनक जी ने पूछा, सूत जी आप पीछे बता चुके हैं कि जब देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तब भगवान के अंशावतार भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे, जिनके हाथ से असुर अमृत कलश छीन ले गए थे। इस प्रकार पहले तो आपने धन्वंतरी जी का प्राकट्य क्षीर सागर से बताया और अब आप कह रहे हैं कि ये काशीराज महाराज दीर्घतमा के पुत्र थे। ये विरोधाभास क्यों? सही बात है, मतलब अमृत लेके प्रकट हुए थे धन्वंतरी जी समुद्र से, और अब आप कह रहे हो कि ये महाराज है अयोध्या के महाराजा के बेटा थे। ये कैसे? यह सुनकर सूत जी बोले, महाराज भगवान धन्वंतरी तो नित्य हैं, उनका तो प्रादुर्भाव तिरोभाव होता ही रहता है। एक बार वे समुद्र से भी प्रकट होकर तिरोहित हो गए थे, पुनः वे काशीराज के यहाँ राजा रूप में अवतीर्ण हुए। आपने सुश्रुत संहिता आदि का विस्तार किया। अच्छा, काशी के राजा के यहाँ से बेटा के रूप में प्रकट हुए और फिर सुश्रुत संहिता आयुर्वेद का बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसका इन्होंने निर्माण किया धन्वंतरी भगवान ने। पृथ्वी पर आपने आयुर्वेद शास्त्र का प्रचार किया। पहले वैद्यों को यज्ञ में भाग नहीं दिया जाता था, किंतु इन भगवान धन्वंतरी ने अवतार लेकर यज्ञ का भाग ग्रहण किया। इनके नाम संकीर्तन से समस्त रोगों का नाश हो जाता है। भगवान धन्वंतरी ने यह सिद्धांत प्रचारित किया कि संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो औषधि न हो। संसार की सभी वस्तुएं औषधि हैं, केवल उनके गुणों को जानकर प्रयोग करने वाला ही दुर्लभ है। हरित की पहले भी थी, किंतु लोग उसके गुणों से परिचित नहीं थे। भगवान धन्वंतरी ने बताया कि हरित की सदा पथ्य है, रसायन है। हरित की होती ना हरड़, वो 12 महीने में कभी भी ले लो, भोजन के बाद थोड़ी सी हरित की हरड़ ले लो, मुंह में चबा लो, वो सदा पथ्य है। एक बार संसार में यह झूठी बात किसी ने फैला दी कि भगवान धन्वंतरी इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए। सभी लोग इस समाचार को सुनकर रोने लगे कि अब किसको नाड़ी दिखाएंगे, कौन हमारा रोग ठीक करेगा। सबको रोते देखकर हरित की जो हरड़ थी ना, उसने बड़े गर्व से कहा, धन्वंतरी जी पृथ्वी को छोड़कर चले गए तो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, आप लोग चिंता न करें। लोगों ने कहा, संसार में नित्य ही नई नई व्याधियां होती हैं, उनका नाश कौन करेगा? तो हरित की हरड़ जो है, हरड़ बोली, जब तक मैं पृथ्वी पर हूँ तब तक तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं सभी रोगों का नाश करूँगी। हरित की ऐसी बात सुनकर एक ऋषि राजर्षि धन्वंतरी के समीप गए और बोले, महाराज हरित की तो बड़े गर्व से कहती है कि उसका प्रयोग सभी रोगों में युक्ति से हो सकता है, वह सब रोगों को नाश करने में समर्थ है। धन्वंतरी जी ने कहा, अच्छा तुम जाकर उससे पूछो कि कच्चे ज्वर में तुम्हारा क्या उपयोग हो सकता है। कच्चा ज्वर हो, ज़्यादा तेज़ बुखार नहीं हो, सामान्य सी बुखार हो, तो उसमें इसका क्या उपयोग हो सकता है। ऋषि ने जाकर हरितकी से यही बात पूछी, तुम कहती हो कि मैं सब रोगों को नाश करने में समर्थ हूँ, तो बताओ कच्चे ज्वर में तुम्हारा क्या उपयोग है। यह सुनकर हरितकी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, ये बात मिथ्या है कि धन्वंतरी जी इस पृथ्वी का परित्याग कर गए हैं, वे इस पृथ्वी पे ही विद्यमान है। क्या बोले, ऐसी बात वही पूछ सकते हैं। आप लोग झूठ बोल रहे हो कि धन्वंतरी भगवान छोड़कर चले गए हैं पृथ्वी को, वो यही है कहीं, उन्होंने ये बात पूछवाई है। ऐसा वो हरड़ बोली, बताओ नई बात है। ऋषि ने पूछा, यह बात तुमने कैसे जानी? हरितकी ने कहा, यह बात धन्वंतरी जी के अतिरिक्त कोई जानता ही नहीं कि कच्चे ज्वर में मेरा कोई उपयोग नहीं। उनसे सुनकर ही आप कह रहे हो। बोले, कच्चे ज्वर में मेरा कोई काम नहीं है। मुनि यह सुनकर हंस पड़े और उन्होंने हरितकी की बात का समर्थन किया कि हाँ, धन्वंतरी जी यहीं विराजमान है। इस प्रकार धन्वंतरी जी के महत्व को चराचर सभी प्रकार के प्राणी जानते थे। बड़े बड़े उनसे आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करने आते थे।
इन भगवान का अवतार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी धनतेरस को हुआ था। समझ में आ रही है क्या आपको? धन्वंतरी जो है ना, उनका अवतार है धनतेरस के दिन, इसलिए लोग पूजा करते हैं कि हमारे कोई रोग न आवे। आज तक इस त्रयोदशी को धन्वंतरी जयंती मनाई जाती है। इनके पुत्र केतुमान हुए धन्वंतरी के। ये धन्वंतरी भगवान कहते हैं कि अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम ब्रवीम्यहम्। अर्थ हुआ अच्युत हे अनंत हे गोविंद। इस प्रकार भगवान के नाम का उच्चारण करने से संपूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं। प्रेम से भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। भव रोग नष्ट हो जाए महाराज, ये सामान्य रोग तो बात ही नहीं। भगवान का चरणामृत पीने से अकाल मृत्यु दूर हो जाती है। क्या? अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम। विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। फिर भगवान के नाम की तो महिमा का कहना ही क्या। सब लोगों को हर समय चरणामृत उपलब्ध नहीं होता। हर समय लोगों के पास कहाँ शालिग्राम जी है। गंगा जल तो कहीं कहीं है, पर लोग रखते हैं उसको। पी जाएंगे तो पूरा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा कभी कोई पी लेता होगा। तो क्या है कि नाम का रस पी ले, नाम लेता रहे, तो इससे सब ठीक हो जाता है। पर विश्वास के साथ नहीं लेते कि केवल नाम लेने से क्या हो जाएगा, इसलिए नहीं हो रहा। विश्वास के साथ प्रभु का नाम ले तो क्या नहीं होता, सब कुछ हो जाता है। केतुमान जो थे, इनके बेटा थे, इसके धन्वंतरी के। उनके हुए भीमरथ के पुत्र दिवोदास, दिवोदास के पुत्र द्युतमान जो प्रतर्दन कहलाए। उन्हीं शत्रुजित के पुत्र ऋतध्वज कुवलयाश्व इस नाम से भी प्रसिद्ध है। यह सुनकर शौनक जी ने पूछा, सूत जी महाराज शत्रुजित द्युतमान के पुत्र ऋतध्वज का नाम कुवलयाश्व क्यों पड़ा? कृपा करके हमें इसका कारण बताओ। यह सुनकर बोले, सूत जी बोले, शत्रुजित पुत्र ऋतध्वज बड़े ही धर्मात्मा और ब्राह्मण भक्त थे। जब ये कुमार ही थे तब महर्षि गालो ने एक घोड़ा लाकर दिया था। उसका नाम कुवलय था, जो समस्त पृथ्वी मंडल की परिक्रमा कराता था। उसी पर सवार होने से धर्मात्मा महाराज ऋतध्वज का नाम कुवलयाश्व, कुवलय नाम के घोड़े पे सवार हुए, इसलिए कुवलयाश्व। देखो ऐसे ही नाम पड़ जाता था। इनका बड़ा ही आश्चर्यजनक मनोरंजक चरित्र है। ऐसा अद्भुत चरित्र शायद ही किसी राजा का हो, कुवलयाश्व का जैसा। समझ गए? इनकी धर्मपत्नी का नाम मदालसा था, जो बड़ी ही ब्रह्मवादिनी तथा पारंगता थी। उनका चरित्र भी अलौकिक है। यह सुनकर अत्यंत उत्सुकता प्रकट करते हुए शौनक जी ने पूछा, सूत जी हम महर्षि कुवलयाश्व का संपूर्ण चरित्र सुनना चाहते हैं। महर्षि गालव ने उन्हें कुवलय नामक अश्व क्यों दिया? मुनि के पास ऐसा अद्भुत घोड़ा कहाँ से आया जो कुछ ही देर में संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर सके? महाराज की महारानी मदालसा किसकी पुत्री थी? उनका चरित्र अद्भुत किस प्रकार है? इन सभी वृत्तांतों को हमें सुनाइए। यह सुनकर सूत जी बोले, अच्छी बात है महाराज। अब मैं महाराज ऋतध्वज अथवा कुवलयाश्व का चरित्र सुनाता हूँ, उसे आप सावधानी से श्रवण करें। भूप शत्रुजित वत्सरित ध्वज सूरवीर अति पालहि पितु समय प्रजा धर्म रखहि सदा मति। गालव दीनो अश्व पवन मन ते द्रुतगामी तापे चढ़ी पाताल के तुम्हार्यो खल नामी। कुवलयाश्व की कृपा थे नृप पाताल तल में गए। विश्वावसु तनया कहाँ मिली पाई प्रमुदित भये। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।